परिवर्तन होगा, तृतीय विश्व युद्ध का, ये जो विचार मानवों का उसका बार बार प्रमाण मिलता है। क्या प्रमाण मिलता है? हम सारा विश्व की पारिपार्श्विक परिस्थिति को अनुध्यान करते हैं, उसमें हम बड़े बड़े संकेत भी, पर कल एक अच्छा संकेत मिला। हमने देखे हैं मर्त्य वैकुंठ पर नील चक्र पर चील पक्षी बैठा है। प्रभु आदि विष्णु सनातन महाप्रभु जो ब्रह्मांड का सृष्टा है, जो महाविष्णु के रूप में चतुर्धा विग्रह के साथ नीलाचल क्षेत्र पर निवास करते हैं, उस क्षेत्र में भगवान के मुख्य मंदिर के नील चक्र पर चील पक्षी बैठना एक बड़ा संकेत है। ये ऐसे नहीं, ये कई बार ऐसे हम देखते हैं। तो ये जो संकेत का अर्थ क्या है? ये संकेत का अर्थ एक अपशकुन पक्षी जाके वैकुंठ पर बैठना, भगवान के काल चक्र और उद्धारकारी चक्र उग्रम सौम्यं मणिपुटम, नील चक्र उग्र भी है और सौम्य भी है, उनके लिए सौम्य है और पापियों के लिए काल संहार चक्र है। तो ये जो चिल पक्षी बैठना, ये विश्व ब्रह्मांड के लिए, भारत के लिए नहीं, उड़ीसा के लिए नहीं, सारा ब्रह्मांड के लिए एक बड़ा संकेत लेके एक स्वतंत्र समय का प्रमाण करता है। वो स्वतंत्र समय क्या है? वो स्वतंत्र समय दुनिया की जो सिचुएशन है, मानव सभ्यता में भक्त लोग बड़ा विचार में है। भारत में, विश्व में बहुत भगवान के भक्त हैं, पर भक्त लोग विचार करते हैं सच में कुछ होने वाला है? हाँ, ये बिल्कुल श्री जगन्नाथ महाप्रभु के नील चक्र पर चिल पक्षी का बैठना एक स्वतंत्रता को प्रमाण करता है। वो स्वतंत्रता क्या है? वो स्वतंत्रता एक ही है, सारा विश्व में एक समय का परिवर्तन का संकेत। इसमें दो तरीका का समय का इसमें आता है। एक, सारा विश्व के भक्तों का उद्धार होगा, चिल पक्षी बैठना एक मंगलमय संदेश है, और दूसरा एक परिवर्तन का संदेश है। पहला संदेश सारा विश्व के भक्तों का एकत्रीकरण, सारा विश्व में सनातन धर्म का ध्वजा का अवतरण का समय आ रहा है। सारे विश्व में चारों युगों का भक्तों का एकत्रीकरण होगा। जो लोग, जो मानव, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, जो सत्य, शांति, दया, क्षमा और मैत्री को आचरण करते हैं, जो जीवों में दया करते हैं और सत्य
प्रकार का कर्म करते हैं, सात्विक गुण में आधारित है, वो मानव का रक्षा होगा। दूसरा क्या संकेत है? दूसरा संकेत यही है, जो लोग पाप छोड़े नहीं, पाप करते करते चलते हैं। पाप क्या है? पहला पाप, जो मनुष्य का पास जीवों में दया नहीं। जो मनुष्य गोमाता का और जीवों का, जो भी जीव हो, उनका हत्या करते हैं, भक्षण करते हैं, वही लोगों के लिए पाप का तत्व आता है। और क्या? न जो मनुष्य लोग पराई के विरुद्ध में गलत कार्य करते हैं, चाहे प्रकृति जगत हो, चाहे भूत हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जगत हो, जो लोग इस काम में चलते हैं या पर्यवेशित है, वो मानव को एक ओर से संकेत दे रहे हैं ताकि तुम परिवर्तन हो जाओ, और दूसरी ओर से जो मानव पाप और पराई के विरुद्ध में काम करते हैं, पराई का अनिष्ट सोचते हैं, चाहे जीवों हो या मानव हो या किसी देश हो, किसी संप्रदाय हो, किसी के विरुद्ध में, उन्हीं लोगों के लिए एक विनाशकारी समय आ रहा है। तो वो क्या करेंगे ना? इस श्लोक में इसके लिखा है, जो चील पक्षी बैठा था उसी आधारित तत्व में इसकी विचार है। जो मैंने बताया ना, दो तरीका का परिवर्तन, एक आध्यात्मिक परिवर्तन, दूसरा पापों में पर्यवेशित लोगों का परिवर्तन, पापों में पर्यवेशित लोगों का प्रति बड़ा आपद का समय। यहाँ शक्ति का कोई नहीं होगा, क्योंकि आप कलयुग की सारे शक्ति भगवान कल्कि के हाथ में है। कोई भी देश, कोई भी मानव जितना भी सोचे मेरा पास अर्थ है, संपत्ति है, मेरा पास क्षमता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये भूल जाना चाहिए। आप 2026 से ये विचारधारा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब विचारधारा भगवान के हाथ में चल गया। हाँ, जो मानव इसकी दुरुपयोग करेंगे उनका विनाश भी तय है। तो इसलिए श्लोक के द्वितीय लाइन में ये क्या लिखा है? न कल्कि स्वरूप दुर्वृतान मार्गे स्थापयते हरि। भगवान कल्कि सात्विक लोगों को तो उद्धार करेंगे, इसमें संदेह नहीं है, पर दुर्वृत जो लोग म्लेच्छ कार्य करते हैं, जो लोग पाप कार्य करते हैं, जो लोग अहंकार, वैभव और क्षमता के कारण उसका दुरुपयोग करते हैं, मिसयूटिलाइजेशन करते हैं, उन्हीं लोगों को भी मार्ग निर्देशन होगा। निर्देशन का एक ही धारा है, जो भविष्य मालिका पुराण है, और उसमें एक पूर्ण ब्रह्म तत्व है जिसको हम त्रिकाल संध्या कहते हैं। 2032 से 34 के बीच में सत्ययुग का आगमन होगा, जो भविष्य मालिका पुराण में लिखे। आप उसको पालन करें, त्रिकाल संध्या करें, अपने घर में भगवान विष्णु का एक फोटो रख के पूजा करें, चाहे अनंत शयन का हो, चाहे विराट रूप का हो, महालक्ष्मी समित्य घर में पूजा करें, त्रिकाल संध्या करें, और माधव नाम को हर समय हर पल भजन करें। आने वाले समय राहत करेगा, विश्व बिल्कुल परिवर्तन होगा। जगन्नाथ महाप्रभु संकेत दे रहे हैं
मर्त्य वैकुंठ से। तो इसीलिए भविष्य मालिका को अनुसरण करना आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा। इसमें आप लोगों का मंगल हो।